नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपने बंदर बांट की कहानी तो सुनी ही होगी। जस्ट आपको याद कराने के लिए कि एक बार दो बिल्लियां आपस में एक रोटी के लिए लड़ रही थी और उसी समय एक बंदर आया और बंदर ने कहा कि मैं तुम्हारी रोटी बांट देता हूँ, इसको आधी आधी दोनों को कर देता हूँ। ऐसा करने में कभी उसने एक आधे में से एक बाइट ली, कभी दूसरे आधे में से एक बाइट ली और वो करते करते वो बंदर पूरी रोटी खा गया और बिल्लियां वो मुंह देखती रह गई और ये कहानी प्रचलित हुई बंदर बांट के नाम से। इस पुरानी कहानी में जो बंदर था उसने अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों को ये कहानी कई बार सुनाई और अपनी चतुराई के बारे में बताया कि मैंने कितनी समझदारी, कितनी चतुराई से उन दो बिल्लियों की रोटी छीन ली। अपनी तारीफ करना किसको अच्छा नहीं लगता। इसी तरह वो बंदर भी बार बार अपनी अगली जनरेशन्स को ये बात बताता रहा कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। लेकिन क्या उन दो बिल्लियों ने अपने बच्चों को और अपनी अगली जनरेशन्स को क्या अपनी कहानी नहीं सुनाई होगी? उन दो बिल्लियों ने भी अपनी अगली जनरेशन्स को बताया कि किस तरह से एक बंदर ने उनका बुद्धू बनाया और उनकी रोटी छीन ली, और ये साथ बताया कि हमने जो गलती की, बच्चों तुम ये गलती ना करना, क्योंकि हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी वही गलती करने से सतर्क रहना सिखाना चाहिए। ऐसे ही अब अगली जनरेशन भी एक बार ऐसे समय से गुजर रही थी और दो बिल्लियों को एक रोटी मिली। अब वो रोटी को बांटना चाहते थे और वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ के ऊपर उसी जनरेशन में से जो अगला बंदर था वो वहां पर बैठा हुआ था और वो इंतजार कर रहा था कि अब ये बिल्लियां रोटी बांटने के लिए उसको इनवाइट करेंगे और फिर वो अपने दादा की तरह वो भी उसी तरीके से सारी रोटी खा जाएगा। दोनों बिल्लियों में से जो बड़ी बिल्ली थी उसने कहा कि क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मैं इस रोटी को बहुत ध्यान से आधा आधा बांट देती हूँ। ऐसा कहते हुए उस बिल्ली ने बड़े तरीके से उस रोटी को दो हिस्सों में बांट दिया और फिर उसने छोटी बिल्ली को कहा कि क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया है तो पहला हिस्सा तुम चुन लो। ऐसा कहते हुए उसने दोनों हिस्से छोटी बिल्ली के आगे रख दिए। छोटी बिल्ली ने अपनी मनपसंद का एक हिस्सा ले लिया और अपने बड़े भाई को गले लगाते हुए थैंक यू बोला। इस तरीके से वो दोनों बिल्लियों ने बड़ी समझदारी के साथ और बिना किसी झगड़ा किए उस रोटी को डिवाइड कर लिया। लेकिन पेड़ के ऊपर बैठा हुआ वो बंदर ये सारा तमाशा देख रहा था और उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके साथ धोखा हो गया। इस रोटी पे तो मेरा हक था, ये दोनों बिल्लियों ने ये रोटी कैसे ले ली? प्रिया, ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हर घर के अंदर कोई ना कोई समस्या होती है। हर घर के अंदर एक दिन आपस में बैठ के कोई बंटवारे की बात होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सारा तमाशा बना लेते हैं, दूसरों को बुलाकर वो सारी समस्या का और बतंगड़ बना लेते हैं। कुछ लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। पंजाबी में एक कहावत है कि जो लोग कोर्ट में जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है जो जितया वो हारे वर्गा और जो हारिया वो मोए वर्गा। मतलब उसका कि जो जीत जाए वो हारे वाले के समान हो जाता है और हार जाए जो व्यक्ति वो तो मरे हुए के समान हो जाता है। सो ऐसी बात जब होती है तो हम सबको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर कोई भी समस्या होती है, कोई भी आपस में चीज को बांटना होता है, आपस में मिल बैठकर
बड़े लोगों के एक्सपीरियंस का फायदा लेते हुए, बाहर से किसी को इन्वॉल्व किए बिना, कोर्ट में जाए बिना, अगर हम अपने घर की समस्या का फैसला अपने घर में कर लेते हैं तो सनरेज की टीम को लगेगा कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।